जय श्री राधे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। और मेरे पिछले वीडियो में मैंने श्री यंत्र के 9 आवरण में के जिसमें से प्रथम आवरण और तिथि नित्या देवियों का पूजन और गुरु मंडल पूजन बताया था। आज मैं उसी श्रृंखला को आगे बढ़ा रहा हूं भाग 2 में। आज मैं आप सभी को श्री विद्या के श्री यंत्र के द्वितीय आवरण और तृतीय आवरण के विषय में बताऊंगा कि कैसे किया जाता है। और एक बात और भी आप सभी से कहना था जो कि अत्यंत मुझे महत्वपूर्ण लगा। तो देखिए, लिखा हुआ है श्री यंत्र का पूजन सरल नहीं है, जो कि वास्तविक सत्य है। केवल श्री यंत्र स्थापित करने से सब कुछ ठीक हो जाता है, यह मान्यता गलत है। वही बात है, जब तक आप यंत्र में ऊर्जा का प्रवेश नहीं करेंगे, यंत्र का ढंग से पूजन नहीं होगा, तब तक वो किसी युग काम का नहीं है। श्री यंत्र केवल उन्हीं को स्थापित करना चाहिए जिन्होंने श्री विद्या की दीक्षा ली है। यह भ्रम भी मैं आज आप सभी का दूर करना चाहूंगा कि श्री यंत्र भी उन्हीं को स्थापित करना चाहिए जिन्होंने श्री विद्या की दीक्षा ली हुई है। ऐसे लाइफ स्टेटस को बढ़ाने के लिए श्री यंत्र रखने का कोई औचित्य नहीं है। श्री यंत्र किसी योग्य व्यक्ति से दीक्षा लेकर ही स्थापित करना चाहिए जिसे उसके निर्माण एवं पूजन की पूर्ण जानकारी हो। श्री यंत्र एक दोधारी तलवार के समान है जो भुक्ति और मुक्ति दोनों ही प्रदान करती है। श्री यंत्र इस ब्रह्मांड की प्रतिकृति है। इसे सदैव पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ, आपके पास में अगर रजत है अर्थात चांदी है कि तस्तरी में अथवा सुंदर लाल कपड़े के नीचे आसन देना चाहिए। पारद से निर्मित अथवा स्फटिक से बने श्री यंत्र का पूजन श्रेष्ठतम माना जाता है। श्री यंत्र का विग्रह जितना बड़ा एवं कलात्मक होगा उतना ही श्रेष्ठ माना जाता है। यह उन्होंने इसलिए कहा है कि अगर श्री यंत्र आपका थोड़ा सा बड़ा है तो आप उसमें 16 दल, अष्टदल, चतुर्दशार, बहिर्दशार सब आप गिन सकते हो कि वास्तविक रूप से उसकी जो संरचना हुई है क्या परिपक्व है इसके लिए। उसके अलावा यदि श्री यंत्र किसी कारणवश आपका खंडित हो गया हो तो उसका पूजन कदापि नहीं करना चाहिए। एक बार यदि श्री यंत्र प्राण प्रतिष्ठित होकर स्थापित हो गया हो तो आने वाली कई पीढ़ियों तक धन धान्य सौभाग्य ऐश्वर्य यश प्रसिद्धि कीर्ति वहां स्थायी रूप से निवास करते हैं। यह मेरा कथन नहीं है, पुस्तक में लिखा हुआ है, वही आपको बता रहा हूं। श्री यंत्र समस्त प्रकार के यंत्रों में शिरोमणि माना गया है। एक और भ्रम आपका दूर करने जा रहा हूं। आजकल प्रायः श्री चक्र ही देखने में आते हैं जो कि बीज, शक्ति, मंत्र आदि से रहित होते हैं। जो सपाट श्री यंत्र है जैसे कि भगवती के जो तिथि नित्याएं हैं और भी सभी है, उनमें बीज मंत्र अंकित होते हैं कई श्री यंत्रों में। और जिनमें ये सब कुछ भी अंकित नहीं है तो उसके विषय में कहा गया है श्री यंत्र श्री चक्र, वो एक श्री चक्र है जिसमें कुछ भी अंकित नहीं है। श्री यंत्र जिसमें यह जो बीजाक्षर की शक्ति, मंत्र की आत्मा उसमें उपस्थित हो, अर्थात ये जो बीजाक्षर शक्ति, मंत्र, यंत्र की आत्मा और प्राण होते हैं। श्री यंत्र पूजन की एक लंबी प्रक्रिया है जो साधक सपर्या पद्धति और श्री यंत्र पूजन के विधि विधान से अनभिज्ञ है। अर्थात ये प्रक्रिया लंबी तो है ही, लेकिन आप एक मान के चलिए अगर आप महीने में एक बार पूर्णमासी को यह प्रक्रिया करते हैं, मेरा ये अपना मानना है कि एक सपर्या वह एक सचंडी के बराबर है। जिस सचंडी में आपका लाखों रुपया खर्च होता है, 9 से 10 लाख रुपया एक सचंडी में लगता है, और एक सपर्या आप विधि विधान के साथ कर लेते हैं, भगवती के 9 आवरण की पूजन प्रक्रिया, पात्रासार इत्यादि कर लेते हैं, तो वो एक सचंडी यज्ञ के फल देने के समान है। तो जय श्री राधे, आप धैर्यपूर्वक बने रहें। एक विषय पर आप सभी का थोड़ा ध्यान खींचता हूं, उसके पश्चात मैं अपने विषय को प्रारंभ करूंगा। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो मनुष्य का शरीर हूबहू श्री यंत्र जैसा है। श्री यंत्र में जितने रंग हैं उतने ही रंग मनुष्य के आंतरिक शरीर में है। श्री यंत्र में 9 चक्र हैं, मनुष्य के शरीर में भी 9 चक्र हैं। 9 माह में ही मनुष्य गर्भ से बाहर आता है। नाभि से नीचे के द्वार मल मूत्र दूषित रक्त इत्यादि ही विसर्जित कर सकते हैं। शरीर की रचना ही इस प्रकार है, लेकिन नाभि से ऊपर का स्थान मनुष्य यदि चाहे तो श्री की उत्पत्ति कर सकता है। अब इन्होंने एक जो बात कही है इसमें कि मनुष्य के शरीर भी 9 चक्र है, तो हमने एक वीडियो में आप सभी को बताया था कि 2 प्रकार का पूजन होता है, अंतर्याग और बहिर्याग। जो अंतर्याग होता है उसमें श्री यंत्र की स्थापना पूरे शरीर में ही की जाती है, उसमें अंतर्याग
ही प्रक्रिया होती है, जो कि श्रेष्ठ प्रक्रिया मानी गई है। चलिए अब मैं सीधे सीधे अपने विषय पर प्रारंभ करता हूं। पूर्व में मैंने आप सभी को प्रथम आवरण, तिथि, नित्या का पूजन और गुरुमंडल पूजन बताया था। आज वहां श्रृंखला से आगे बढ़ाते आज मैं आपको द्वितीय आवरण और तृतीय आवरण बताऊंगा कि कैसे क्या करना है। प्रक्रिया वही रहेगी कि आपको किसी वस्तु में फूल इत्यादि रखना है, उसमें गंधाक्षत इत्यादि सब कुछ मिला लेना है, सब कुछ कर लेना है। उसके पश्चात पूजयामी, तर्पयामी, पूजयामी में गंधाक्षत छोड़ना है और तर्पयामी में एक हाथ से जल छोड़ना है। ठीक है। अभी आज हम जिस चक्र का पूजन करने जा रहे हैं उनका नाम है सर्वासा परिपूरक चक्र। पहले हमने कराया था आप सभी को त्रैलोक्य मोहन, आज मैं कराने जा रहा हूं सर्वासा परिपूरक। सर्वासा परिपूरक चक्र वह है जब हम त्रैलोक्य मोहन से आगे बढ़ते हैं तो 16 दल मिलते हैं, 16 दलों की पंखुड़ियां हैं, वो सर्वासा पूरक। इसका एक अर्थ यह भी है, मनुष्य जब त्रैलोक्य मोहन से सर्वासा, ऐसे तो त्रैलोक्य मोहन पहुंचते उसको सब कुछ मिल जाता है और फिर माया उसको वहां घेर लेती, उसको आगे बढ़ने नहीं देती परमा भगवती तक। उसके बाद का जो क्रम है वो सर्वासा पूरक चक्र। यही आपकी सभी आशाएं हैं, जिनकी आपने कल्पना भी मात्र की हो, वो आशाएं आपकी पूरी हो जाती है, यही अर्थ है। चलिए अब सबसे पहले जो है आपको गंधाक्षत पुष्पांजलि लेनी है और यह मंत्र बोल करके छोड़ना है श्री यंत्र के ऊपर। ओम ऐं ह्रीं श्रीं ऐं क्लीं सौः सर्वासा परिपूरक चक्राय नमः। उसके पश्चात ओम ऐं ह्रीं श्रीं अं कामाकर्षणी नित्या कला देवी श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं आं बुद्ध्याकर्षणी नित्या कला देवी श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं ऐं अहंकाराकर्षणी नित्या कला देवी श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं ऐं शब्दाकर्षणी नित्या कला देवी श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं ॐ स्पर्शाकर्षणी नित्या कला देवी श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं ॐ रूपाकर्षणी नित्या कला देवी श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं ह्रीं रसाकर्षणी नित्या कला देवी श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं ह्रीं गंधाकर्षणी नित्या कला देवी श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं ह्रीं चित्ताकर्षणी नित्या कला देवी श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं ह्रीं धैर्याकर्षणी नित्या कला देवी श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं ऐं स्मृत्याकर्षणी नित्या कला देवी श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं ऐं नामाकर्षणी नित्या कला देवी श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं ॐ बीजाकर्षणी नित्या कला देवी श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं ॐ आत्माकर्षणी नित्या कला देवी श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं ॐ अमृताकर्षणी नित्या कला देवी श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं शरीराकर्षणी नित्या कला देवी श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। फिर से जो है पुष्पांजलि लें अंजलि में और यह बोल करके छोड़ना है आपको। ओम ऐं ह्रीं श्रीं एता गुप्त योगिन्या सर्वासा परिपूरके चक्रे समुद्रा स्वसिद्धया सायुधा सशक्त्या सवाहना सपरिवारा सर्वोपचारे संपूजिता संतर्पिता संतुष्टा संतु नमः। उसके पश्चात ओम ऐं ह्रीं श्रीं ऐं क्लीं सौः त्रिपुरेशी चक्रेश्वरी श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं लं लग्मा सिद्धि श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं द्रीं सर्वविद्राविणी मुद्रा शक्ति श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं द्रीं। अब यहाँ पर भगवती को एक मुद्रा दिखानी है। मैं आगे कोई वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप सभी को मुद्रा कैसे 10 मुद्रा समाराध्या कैसे बनानी मैं बताऊंगा। वैसे संक्षेप में थोड़ा आपको बता देता हूं, पहले प्रथम से 10 तक क्या मुद्राएं होती हैं। आप अगर समझ सकें तो इसे देख लीजिएगा। इसके पश्चात इसको त्रिखंडा मुद्रा कहते हैं। ये जिनको षोडशी मिली है उनके लिए प्रयोग किया जाता है षोडशी में। तो भगवती को वो सर्वविद्राविणी मुद्रा दिखावें। उसके बाद आपका जो मूल मंत्र है
मूल मंत्र अर्थात वही जो भी मिला है आपको गुरु से, चाहे वो बाला हो, पंचदशी, षोडशी, वह मंत्र बोल करके आपको 3 बार भगवती को तर्पण करना है। उसके पश्चात धूप दीप नैवेद्य जो है वो भगवती को दिखावे और भगवती को इस प्रकार से जल छोड़ दीजिएगा उनके ऊपर। ओम ऐं ह्रीं श्रीं अभिष्ट सिद्धिं मे देहि शरणागत वत्सले भक्त्या समर्पये तुभ्यं द्वितीया वर्णार्चनम। अब भगवती को योनि मुद्रा से बना करके उनको प्रणाम करना, यह बोलते हुए ओम ऐं ह्रीं श्रीं गुप्त योगिनी मयूखाये द्वितीया वर्ण देवता सहिताये शीलता महात्पुर सुंदरी पराभट्टारिकाये नमः। ये आपका द्वितीय आवरण का पूजन हो गया। अब तृतीय आवरण में हम सभी चलते हैं। इनका नाम है सर्व संक्षोभन चक्र, ठीक है। इसके बाद में 16 दलों का आपने पूजन किया था, अब अष्ट दलों का पूजन करने जा रहे हैं आप। इसमें भगवती अष्ट देवियों का पूजन होता है। तो सर्वप्रथम पुष्पांजलि लेकर के छोड़ना है। ओम ऐं ह्रीं श्रीं ह्रीं क्लीं सो सर्व संक्षोभन चक्राय नमः। उसके पश्चात फिर से पूजयामि तर्पयामि आएगा। ओम ऐं ह्रीं श्रीं कं खं गं घं डं अन् कुसुमा देवी श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं चं छं जं झं यं अनंग मेखला देवी श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं टं ठं डं ढं डं अनंग मदना देवी श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं तं थं दं धं नम अनंग मधुनातुरा देवी श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं पं फं बं भं मं अनंग रेखा देवी श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं यं रंग लंग वं अनंग वेगिनी देवी श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं सं खं सं हं अनंग कुशा देवी श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं लं छं अनंग मालिनी देवी श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। उसके पश्चात पुनः जो पुष्पांजलि लेवे और यह मंत्र बोल करके छोड़ना है श्री यंत्र के ऊपर। ओम ऐं ह्रीं श्रीं एता गुप्ततर योगिन्या सर्व संक्षोभन चक्रे समुद्रा स्वसिद्धया सायुधा सशक्त्या सवाहना स्वपरिवारा सर्वोपचारे संपूजिता संतर्पिता संतुष्टा संतु नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं सो त्रिपुर सुंदरी चक्रे श्री श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं मम महिमा सिद्ध श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं सर्वाकर्षणी मुद्रा शक्ति श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं। अब यहाँ पर सर्वाकर्षणी मुद्रा प्रदर्शन करनी है, भगवती को दिखाना है। उसके पश्चात जो है फिर से आपका जो मूल मंत्र है उससे भगवती को 3 बार तर्पण करना है। उसके पश्चात धूप दीप तांबूल जो भी है आप भगवती को भेंट करें और अब पूजा को समर्पण करना है। तो इस प्रकार से फिर से जो है योनि मुद्रा बना करके ये बोलना है। ओम ऐं ह्रीं श्रीं गुप्ततर योगिनी मयूखाये तृतीय आवरण देवता सहिताये शीलता महात्पुर सुंदरी पराभट्टारिकायै नमः। ये आपका तृतीय आवरण का पूजन हो गया। अब हम प्रवेश करने जा रहे हैं तुरीय आवरण देवता चतुर्थ आवरण में। इसको कहा जाता है सर्व सौभाग्य चक्र। अब इसमें प्रारंभ करने जा रहे हैं तो सर्वप्रथम वही करना है, हाथ में पुष्पांजलि लेकर के छोड़ना है। ओम ऐं ह्रीं श्रीं हैं क्लीं ह्सो सर्व सौभाग्यदायक चक्राय नमः। पुष्पांजलि छोड़ देना है। ओम ऐं ह्रीं श्रीं कं सर्व संक्षोभणी शक्ति श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं खं सर्वविद्राविणी शक्ति श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं गं सर्वाकर्षणी शक्ति श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं गं सर्वालादिनी शक्ति श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं डं सर्वमोहिनी शक्ति श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं चं सर्वस्तंभनी शक्ति श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं छं सर्वजन्मनी शक्ति श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं जं सर्वशंकरी शक्ति श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं झं सर्वरंजनी शक्ति श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं यं सर्वोन्मादनी शक्ति श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं टं सर्वार्थ साधनी शक्ति श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं ठं सर्व संपत्ति पूर्ण शक्ति श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं डं सर्व मंत्रमयी शक्ति श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं डं सर्व द्वंद्व क्षयंकरी शक्ति श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः।
पुष्पांजलि देना है। ओम ऐं ह्रीं श्रीं एता संप्रदाय योगिन्या सर्व सौभाग्यदायके चक्रे समुद्रा सौसिद्धया सायुधा सशक्त्या सवाहना सपरिवारा सर्वोपचारे संपूजिता संतर्पिता संतुष्टा संतु नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं हैं ह्रीं ह्सो त्रिपुरा वासिनी चक्रे श्री श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं ऐं ईशित सिद्धि श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं ब्लूं सर्वशंकरी मुद्रा शक्ति श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि। और अब यहाँ पर सर्वशंकरी मुद्रा भगवती को दिखानी है। उसके पश्चात जो है फिर जो है पुष्पांजलि छोड़ना है। ओम ऐं ह्रीं श्रीं अभिष्ट सिद्धिं मे देहि शरणागत वत्सले भक्त्या समर्पये तुभ्यं तुरीयावरणार्चनम। उसके पश्चात फिर से योनि मुद्रा दिखाते हुए भगवती को प्रणाम करना है। ओम ऐं ह्रीं श्रीं संप्रदाय योगिनी मयूखाये तुर्यावरण देवता सहिताये श्रीलता महात्पुर सुंदरी पराभट्टारिकायै नमः। अब ये आपकी चतुर्थ आवरण की पूजन हो गया। अब हम पंचम आवरण में प्रवेश करने जा रहे हैं। पंचम आवरण में हम प्रवेश करें, एक बात आप सभी को और भी मैं बताना चाहूंगा। बहुत से लोग ऐसे हैं जो आ बैल मुझे मार वाला काम करते हैं। आप जो देख रहे हैं अभी तक हमारे वीडियो में देखा होगा कंग खंग डंग झम झम पवर्ग कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग, ये सब जो वर्णों की माला है भगवती स्वयं धारण करती है। अब आप एक बात सोचिए, बहुत छोटी सी बात मैं आपको बता रहा हूं, समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अब उन शब्दों का जब आप दुरुपयोग करते हो तो शब्द कहां जाके लगते हैं। इसको अगर मैं ज्योतिषी के माध्यम से बताऊं तो जो व्यक्ति शब्दों का दुरुपयोग करता है उसका बुध ग्रह समाप्त हो जाता है, चाहे कितना ही उच्च का बुध ग्रह क्यों ना बैठा हो, क्योंकि ये उसका आकाश तत्व बिगाड़ देते हैं व्यक्ति का। मतलब उससे कुछ प्राप्त नहीं होना, मिलना कुछ नहीं है, आ बैल मुझे मार। तो शब्दों का जब आप दुरुपयोग करने जावे ना तो ये मस्तिष्क में रखिएगा कि ये जो वर्णमाला है जो भगवती स्वयं धारण करती है, ये कहां जाके इफेक्ट होता है। दूसरा, आपका बना बनाया जो बुध ग्रह है वो आपका समाप्त हो जाएगा। तीसरा, आपका आकाश तत्व भी समाप्त हो जाएगा। तो आगे ऐसा करने जाएं उससे पहले 10 बार अवश्य सोचिएगा। ठीक, चलिए पंचम आवरण में चलते हैं। सर्वप्रथम आपको उसी प्रकार से जो है पुष्पांजलि छोड़नी है। ओम ऐं ह्रीं श्रीं ह्सैं ह्सक्लीं ह्सो सर्वार्थसाधय चक्राय नमः। पुष्पांजलि छोड़नी है। ओम ऐं ह्रीं श्रीं ऋणं सर्व सिद्धि प्रदा देवी श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं तं सर्व संपत् प्रदा देवी श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं थं सर्व प्रियंकरी देवी श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं दं सर्व मंगल कारिणी देवी श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं घं सर्व काम प्रदा देवी श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं दं सर्व दुख विमोचनी देवी श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं पं सर्व मृत्यु प्रशमनी देवी श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं फं सर्व विघ्न निवारणी देवी श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं बम सर्वांग सुंदरी देवी श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं भम सर्व सौभाग्यदायिनी देवी श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। उसके पश्चात पुनः पुष्पांजलि देनी है। ओम ऐं ह्रीं श्रीं एता कुलोत्तीर्ण योगिन्या सर्वार्थ साधके चक्रे समुद्रा ससिद्धा सायुधा सशक्त्या सवाहना सपरिवारा सर्वोपचारे संपूजिता संतर्पिता संतुष्टा संतु नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं ह्सैं ह्सक्लीं ह्सो त्रिपुरा श्री चक्रे श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं वम वसुत सिद्ध श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं सर्वोन्मादिनी मुद्रा शक्त श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। अब यहाँ पर भगवती को सर्वोन्मादिनी मुद्रा दिखानी है। फिर से जो इसके उपरांत जल छोड़ना है, समर्पण करना है। ओम ऐं ह्रीं श्रीं अभिष्ट सिद्धिं मे देहि शरणागत वत्सले भक्त्या समर्पये तुभ्यं पंचमावरणार्चनम। उसके पश्चात योनि मुद्रा दिखा करके इस मंत्र को बोलना है। ओम ऐं ह्रीं श्रीं कुलोत्तीर्ण योगिनी मयूखाये पंचमावरण देवता सहिताये श्रीलता महात्पुर सुंदरी पराभट्टारिकायै नमः। तो आप सभी को हमने 5 आवरण तक बता दिए हैं। आगे के जो शेष आवरण बचे हैं वो मैं अगले श्रृंखला में बता दूंगा। तो चर्चाएं करना आता नहीं मुझे, सीधा सीधा उस चीज का समस्या का निराकरण देना आता है मुझे। बहुत सारी बातें कहने की अपेक्षा ये है कि आप समाधान प्रदान करें।
तो मेरा हमेशा प्रयास यही रहता है कि आप सभी को स्पष्ट रूप से समाधान मैं प्रदान कर सकूं। और यह हमारा प्रयास आपको यदि ठीक लगा हो तो आप कृपया लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें। जय श्री राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।